तो गाइस कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकेस्म सीरीज जो कि काफी फेमस एनिमे है। तो गाइस सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होंग सुंग होता है, जिसे कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं, यानी कि इसकी रैगिंग एंड बुली कर रहे होते हैं। एंड वो लोग उससे उसके पैसे एंड उसकी कुछ चीजें मांग रहे होते हैं एंड उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, जो कि कमजोर और बेसहारा होने के कारण एंड इसके एक भी दोस्त न होने के कारण ये उन लोगों का कुछ भी नहीं कर पाता एंड उनकी सारी बात मान लेता है। एंड फिर ये स्कूल खत्म होने के बाद घर में होता है एंड खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर इसकी मॉम आती है जो कि बाहर काम करने गई होती है एंड ये अपने माँ के साथ ही रहता होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब होते हैं एंड इनके कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होता, तो इसकी माँ ही कमाने जाती होती है। और फिर ह्योंग सुक उस स्कूल से बहुत ज्यादा परेशान होने के कारण अपनी माँ को कहता है कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवा दो। लेकिन ह्योंग सुक की माँ उसे बताती है कि हमारे पास वैसे भी इतने पैसे नहीं हैं एंड इतना कम किराए में हमें पहली बार ये घर मिला है एंड इससे कम किराए में और कहीं भी घर नहीं मिलेगा। एंड वैसे भी अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे दोस्त ऐसे ही पीछे छूट जाएंगे। तो ह्योंग सुक कहता है कि कैसे दोस्त, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। एंड उसे बार बार बुली करने वाली ही बात याद आ रही होती है और वो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड दीवार पर मारता है तो दीवार भी टूट जाती है एंड कहता है कि हम गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती। एंड वो फिर अपने रूम में चला जाता है। तो उसके ऐसे बिहेव को देख उसकी माँ भी हैरान होती है। एंड अगले दिन फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ह्योंग सुक स्कूल में होता है एंड वो एक लड़की से टकरा जाता है क्योंकि वो लड़की मोबाइल में ध्यान दे रही थी ना कि सामने। लेकिन फिर ह्योंग सुक उससे कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने मोबाइल पर ध्यान दिया था, तुम्हें आगे देखना चाहिए। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं रहती और उस पर चिल्लाने लगती है एंड ह्योंग सुक कमजोर होने के कारण उससे फिर माफी मांग लेता है। लेकिन फिर वहीं पर वो आदमी आ जाता है जो कि उसे कल परेशान कर रहा होता है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योंग सुक को खड़ा करवा कर वही लोग उसके मुंह पर बॉल मार रहे होते हैं। उन्होंने उसके मुंह पर मारने के लिए पैसे लगाए होते हैं, जहां पर एक लड़की उन्हें ये सब करने से मना कर रही होती है। लेकिन वो लड़के नहीं मानते और उसके मुंह पर बॉल मार देते हैं। लेकिन ह्योंग सुक उसे डॉच कर देता है। लेकिन इस बात को देख वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है एंड फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आती है एंड वो मारता है तो ह्योंग सुक के मुंह पर लग जाती है, जिसे देख वो आदमी जीत जाता है। एंड दूसरा आदमी बहुत ज्यादा नाराज होता है एंड उसे फिर से मारने लगता है और कहता है कि तूने मेरी बारी में डॉच क्यों किया, तो सीधा भी तो खड़ा रह सकता था। एंड उसे पीटता रहता है, जहां वो लड़कियां कहती है कि सर आते ही होंगे, तुम्हें देख लेंगे। लेकिन वो कहता है कि जब तक सर नहीं आते तब तक ये ऐसे ही पीटता रहेगा। पर वहां पर ह्योंग सुक की माँ पहुंच जाती है एंड ये देख वो उसे छोड़ देता है। लेकिन ह्योंग सुक को सब लोग गलत समझ रहे होते हैं एंड उस पर हंस रहे होते हैं कि ये इतना छोटा है क्या जो अपनी माँ को यहाँ पर बुला लाया। एंड उसकी माँ उसी लड़के को मार रही होती है एंड कहती है कि चलो तुम्हारे टीचर से मैं शिकायत करूंगी, और उसे बार बार मार रही होती है। लेकिन ह्योंग सुक आजू बाजू लोगों के आवाज सुनकर उसे बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है कि इसने अपनी माँ को बुलाया है। तो ह्योंग सुक अपनी माँ के ऊपर ही चिल्लाने लगता है एंड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस बात को सुन ह्योंग सुक की माँ भी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर ह्योंग सुक स्कूल खत्म होने के बाद घर पहुँचता है, जहाँ पर वो दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ सामने ही बैठी रहती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम अब से स्कूल चेंज कर लो, मैं उस स्कूल में तुम्हारी टीचर से ट्रांसफर करने की बात के लिए गई थी। एंड ह्योंग सुक वहाँ पर जो भी हुआ उसके लिए अपनी माँ से माफी मांगता है एंड उसकी माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले गुजारा कर लोगे, तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत हो बस मुझे बता देना, मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। एंड मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है। एंड फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ह्योंग सुक दूसरे शहर आ चुका होता है एंड वो अपने रहने की जगह खोज रहा होता है और उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाती है। एंड वो फिर अपने माँ को कॉल करता है एंड बताता है कि मुझे एक किराए का रूम मिल चुका है एंड ये थोड़ा छोटा है लेकिन मैं काम चला लूंगा। एंड अगले दिन ह्योंग सुक अपने स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है एंड उस लड़की का नाम मीजेन होता है जो कि बहुत अच्छी होती है। एंड उसी की गलती होने के कारण मीजेन फिर ह्योंग सुक से माफी मांगती है कि मेरी ही गलती थी, मैं फोन पर देख रही थी ना कि सामने। एंड ये देख ह्योंग सुक बहुत ज्यादा हैरान होता है कि पहली बार किसी ने अपनी गलती पर माफी मांगी है मुझसे। एंड ह्योंग सुक उससे फिर मुस्कुरा के बातें करने लगता है, जिससे फिर मीजेन को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है एंड वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम लीजिन होता है एंड मिनजिन उससे कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एंड वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ह्योंग सुक को मुस्कुराता देख वो उससे पूछता है कि तू हंस क्यों रहा है। तो फिर ह्योंग सुक बताता है कि मैं इनसे टकरा गया था, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन ये बात को जान। लेकिन ये टकराने वाली बात जानकर लीजिन ह्योंग सुक को मारने लगता है और कहता है कि एंड ऊपर से लड़की से टकराता है और हंसता भी है। एंड लीजिन ह्योंग सुक को
बहुत मारता है और उसे मार खाता देख वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं एंड वो रातों रात ही वायरल हो जाता है, जिससे ह्योंग सुक को बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही होती है एंड उसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होते एंड वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं भी मारता, इसकी तो शकल गंदी है, इसके साथ तो ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे कमेंट पढ़कर ह्योंग सुक को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है एंड वो अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा अफसोस करता है एंड अपने आप को कोस रहा होता है एंड फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी नींद लग जाती है एंड जब उसकी नींद खुलती है तो उसे सब कुछ अलग महसूस हो रहा होता है एंड फिर वो जैसे ही शीशे के सामने आता है एंड उस पर रोशनी पड़ती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह ही बदल चुका है, जो कि देखता है कि वो एक नए शरीर में आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा है एंड ये देखो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया और फिर उसे अपनी रियल बॉडी दिखती है एंड ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करने लगता है। जहाँ पर उसकी नींद खुलती है तो दोबारा वो अपनी ही बॉडी में आ जाता है एंड वो कहता है कि ये शायद सपना था, लेकिन वो फिर से देखता है तो उसके सामने वही बॉडी पड़ी होती है जिसमें वो थोड़ी देर पहले घुसा होता है एंड वो ये देखकर जान जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ना ही ये कोई सपना है एंड ये सब कैसे हो रहा है एंड ये सोचते सोचते उसकी फिर से नींद लग जाती है, जहाँ वो फिर से अपनी नई बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है एंड ये देख वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मेरे साथ अब ये क्या हो रहा है एंड फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डॉक्टर को कॉल करना चाहता था तो वो फिर अपना मोबाइल उठाता है एंड वो देखता है तो वही वीडियो उसके सामने खुली होती है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गाली एंड मार पड़ रही होती है एंड बहुत अजीबोगरीब और बेकार कमेंट कर रहे होते हैं उसके ऊपर एंड वो अपने सोशल मीडिया एंड रियल लाइफ में बुरी गालियां एंड बुली होते देख वो अपने थॉट को चेंज कर लेता है एंड डिसाइड करता है कि मैं अब कोई भी डॉक्टर नहीं बुलाऊंगा एंड अब मैं इसी बॉडी के साथ रहूंगा एंड फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है एंड हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकलता है तो उसे सब लोग घूर घूर कर देख रहे होते हैं एंड वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, इसकी तो हाइट भी बहुत ज्यादा है एंड सारी लड़कियां एंड लड़के उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये कितना ज्यादा स्मार्ट है एंड फिर ये अपने क्लासरूम में पहुंचने वाला होता है, जहाँ पर टीचर इसका इंट्रोडक्शन देता है एंड ये जैसे ही क्लास के अंदर इंटर करता है इसे देखकर सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं एंड इसकी सभी लोग तारीफ करने लगते हैं एंड फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है एंड इसके साथ आगे क्या होगा ये हमको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले एपिसोड में।